Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing ministries and schemes, current affairs. So continue our discussion. शुरू करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है जो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित जो भी विकास है भारत में उससे संबंधित जो भी रूल्स है रेगुलेशंस हैं उनको बनाने का काम, उनको प्रशासन करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करती है। और ये इसमें जो है 6 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंडर में काम कर रहे हैं। 6 जो है स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन। एक तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नेशनल कमीशन, और सेंट्रल एडेप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी कारा एंड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। और राष्ट्रीय महिला कोष भी इसके अंदर आता है। एंड द मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आउटरीच प्रोग्राम फॉर आईसीडीएस का नाम आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो है एकीकृत बाल विकास सेवा। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम है। आप देखते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम क्या है, प्रोग्राम सर्विस क्या है, सेवा क्या है। ये जो है जो यंग चाइल्ड है जो कि अंडर न्यूट्रिशन हो जाते हैं, ठीक है, जिनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ठीक है, और वो अंडर न्यूट्रिशन जाते हैं बाई 10 परसेंटेज पॉइंट से नीचे चले जाते हैं। तो उन इनमें जो है उस जो अंडर न्यूट्रिशन है उसको दूर करना है और उसको कम करना है बाई 10% पॉइंट्स तक। रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर एंड मॉर्बिडिटी, मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको रोकना है। स्कूल से ड्रॉप आउट है उसको भी रोकना है। और ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित स्कीम है और इसमें 6 सर्विसेज हैं। एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसमें पूरक आहार कार्यक्रम आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और ये प्री स्कूल एजुकेशन, ऐसा आंगनबाड़ी में दिया जाता है जो पूरक आहार सप्लीमेंट, वो इसके तहत आता है। और प्री स्कूल स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, और हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस ऑफ द बेनिफिशियरीज। और इसके अंदर कुछ जो है सब स्कीम्स हैं अंडर आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है। एक तो है आंगनबाड़ी सर्विसेज जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस बाल सुरक्षा सेवा, और राष्ट्रीय क्रेच सेवा सर्विस, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, एंड पोषण अभियान। ये सब जो है इसकी सब स्कीम्स हैं आईसीडीएस की। स्कीम ऑफ एडल्सेंट गर्ल्स, किशोर लड़कियों के लिए योजना। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है, जो स्टंटिंग और अंडर न्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं यानी कि जो माल कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, ठीक है, जिनका जन्म के टाइम पे जो भार होता है वो कम होता है 2% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, उसको 2% पर एनम के हिसाब से कम करना है। इसका लक्ष्य है जो न्यूट्रिशन मिशन पोषण है। और ये आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है। और इसमें जो इंसेंटिवाइजिंग आंगनबाड़ी वर्कर्स फॉर यूजिंग आईटी बेस्ड टूल एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रजिस्टर्ड सोशल ऑडिट्स, इसमें सोशल ऑडिट्स भी किया जाएगा ताकि जो है जो हेल्थ प्रोग्रेस है बच्चों का उसको देखा जा सके। और न्यूट्रिशन सोर्सेज सेंटर्स भी इसमें गठित किए जाएंगे। भारतीय पोषण कृषि कोष, ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी सहयोग है भारतीय पोषण एंड कृषि कोष में। और ये जो है एग्रो फूड एटलस, जो इसको हम पोषण एटलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको जो है एग्रो फूड एटलस के नाम, जो एग्रो फूड एटलस है और इसको हम पोषण एटलस के नाम से भी जानते हैं, जो कि रिपोजिटरी ऑफ द डाइवर्स क्रॉप्स
And project includes diverse data sources like National Sample Survey, Agri Census एंड सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सब जो है इसके अंदर इसमें शामिल की जाती हैं। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स सेस, ये जो है किशोर लड़कियों के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है, ठीक है। उनका स्व विकास किया जाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट, उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। और इसमें जो बेनिफिशरीज लाभार्थी होंगी कौन सी होंगी, आउट ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 14 वर्ष की बीच की जो लड़कियां होंगी वो इसका लाभ मिलेगा उनको। और ये एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं, अभी जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा, सॉरी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किशोरी हेल्थ कार्ड स्कीम, किशोरी हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये स्टेट्स स्टेट्स आर मेंटेनिंग किशोरी हेल्थ कार्ड्स फॉर द एडल्सेंट गर्ल्स इन आंगनवाड़ी। जो भी किशोरी हेल्थ कार्ड जो है राज्यों के द्वारा मेंशन किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, उनका रख रखाव किया जा रहा है आंगनबाड़ी सेंटर में। और जो ये जो है जो भी इनके उनके भार है, उनके हाइट है, उनकी बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, उन सब का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स रखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ठीक है, ये एक तरीके से जो जो वेज लॉस हो जाता है, यानी कि जो वेतन में लॉस होता है उसका पार्शियल कंपनसेशन किया जाता है, ताकि जो महिलाएं हैं वो एडिक्वेट रेस्ट, जो वीमन कैन टेक एडिक्वेट रेस्ट, आराम जो है कर सकें बढ़िया से बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी और के पहले और डिलीवरी के बाद जो है पहले चाइल्ड। और इंटेंडेड बेनिफिशरीज कौन होंगे, इसमें कौन से लाभार्थी होंगे इसके, सभी प्रेग्नेंट महिलाएं और जो दूध पिलाने वाली मदर्स हैं, ठीक है। जो कि फर्स्ट चाइल्ड जो उनकी फैमिली में होगा उसके लिए ये लागू होगा। एंड इसमें जो है PWLM को बाहर निकाल दिया जाएगा जो कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSUs में है। कैश इंसेंटिव्स इसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 3 इंस्टॉलमेंट्स में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें जो योग्य लाभार्थी होंगे, ठीक है, वो इंसेंटिव जो है उनको इंसेंटिव जो है जननी सुरक्षा योजना के लिए और वो संस्थागत एक तरीके से प्रसव कराने के लिए दिया जाएगा। संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में, घर पे नहीं कराना है, हॉस्पिटल में कराना है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन एलिमिनेशन, मतलब कि जो कि ये पता लगा लेना कि होने वाले बच्चे का लिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद से जो है उनको उनके साथ जो बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, जैसे कि इस लड़कियों को जो है भ्रूण हत्या हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि लड़कियों की जो गर्ल्स चाइल्ड है उनके जो सर्वाइवल और प्रोटेक्शन है उसको सुनिश्चित करना है, उनका एजुकेशन और पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक तरीके से जॉइंट इनिशिएटिव है। और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन इन द सेलेक्टेड जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स वर्क्स ऑन CSR। 100% जो है असिस्टेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। और ये जो स्कीम है वो ICDS प्लेटफॉर्म और महिला शक्ति केंद्र, ठीक है, इसके द्वारा लागू की जाएगी। डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड, तो ये डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड है, ठीक है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन ऑन बेबी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एंड अपडेट मंथली बर्थ स्टेटिक्स, ये सब जो है इसके संबंध में जो भी सूचनाएं होंगी और जो डेली मंथली जो बर्थ स्टेटिक्स होगा उसको अपडेट करेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है कि जॉइंट जो है इनिशिएटिव है, संयुक्त पहल है। और ये संयुक्त पहल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय और स्मॉल सेविंग स्कीम्स का पार्ट है।
और जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो खोला गया है टू फैसिलिटेट गर्ल्स एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। जो लड़कियों की शिक्षा है और जो लड़कियों के विवाह पर होने वाले खर्चे हैं उसको उसको आसान बनाने के लिए। और इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होगा वो 250 रुपये का होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 1.5 लाख रुपए का होगा। और जो पेरेंट्स या जो वैधानिक अभिभावक होंगे वो एक अकाउंट खोलेंगे लड़की के नाम पर जब तक कि वो 10 साल की नहीं हो जाती है तब तक। और वो जो है 50% मनी 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद उसको निकाल सकती है। और जो गार्जियन होंगे, ठीक है, विल ऑपरेट द अकाउंट। जब तक कि वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक वो उसके अकाउंट को देखेंगे, गार्जियन सब उसको ऑपरेट करेंगे। उज्ज्वला स्वच्छ स्कीम। उज्ज्वला स्वच्छ स्कीम जो है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स। ये जो है जो ट्रैफिकिंग होती है, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन होता है, जो क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स होते हैं जिनको बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए किया गया है। राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द एडोलसेंट बॉयज़। ये जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट, मतलब सभी तरीके से जो वयस्क किशोर लड़के हैं उनका विकास करने का दृष्टिकोण है, ठीक है। उनको ये एक तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाना है, जेंडर सेंसिटिव बनाना है और एक जागरूक नागरिक के रूप में बदलना है। और इस वो जो है इनको वोकेशनल स्किल भी दिया जाएगा जो 16 साल से ऊपर के हो गए होंगे, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा, ठीक है। अब ना नेक्स्ट है स्वाधार गृह गृह स्कीम। ये जो है स्वाधार गृह है, ये प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की कैपेसिटी पर सेटअप किया जा रहा है। और एनी गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वुड सीक असिस्टेंट अंडर the scheme, and it is a DBT compliant scheme। जेंडर चैंपियंस स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो है एक संयुक्त पहल है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है टू मेक यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड जेंडर सेंसिटिव, जो नौजवान बच्चे हैं और लड़कियां हैं उनको के संवेदनशील बनाना है एंड क्रिएट पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स, और जो है सकारात्मक सोशल मानक स्थापित करने हैं। जेंडर चैंपियन जो है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल लीडर्स बनाता है जो कि एनवायरनमेंट, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, कॉलेज का एनवायरनमेंट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पर हु फैसिलिटेट एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट्स, वो अपने कॉलेज में और स्कूल में, एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस में एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएंगे जहाँ पे गर्ल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी, जहाँ पे लड़कियों का सम्मान किया जा रहा है, ठीक है। और जो जेंडर चैंपियन है वो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हो सकते हैं 16 साल की उम्र या एज तक, जो है कि उस कि जिस जिस इंस्टीट्यूशन में उनको एनरोल किया गया है वहाँ पर। सखी वन स्टॉप सेंटर, ये जो है जो जिन महिलाओं को हिंसा का जो शिकार महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए, सहयोग और सहायता देने के लिए ये लाया गया था। और इसमें जो इनके लाभार्थी होंगे वो सारी महिलाएं और लड़कियां होंगी जो 18 साल से नीचे की हैं और वायलेंस का शिकार हैं। और ये निर्भया फंड के द्वारा इसको फंडिंग इसकी की जाती है। और जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो राज्य सरकार है और संघ शासित क्षेत्र की सरकार है। और वुमेंस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 181। महिला ई हार्ट, ये जो है एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए। इसमें सारी महिलाएं जो है और जो भी 18 साल की से ज़्यादा की उम्र की हैं वुमेंस और महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लाभ इससे प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मंत्री महिला शक्ति केंद्र, ये भी एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री महिला से महिला सशक्तिकरण योजना के तहत, ठीक है। और इसका एम क्या है? इसका एम है एक ऐसा इंटरफेस देना है रूरल महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को, जो कि गवर्नमेंट तक पहुंच सके और जो उनके इंटाइटलमेंट्स हैं उनको प्राप्त कर सके।
नारी पोर्टल क्या है? नारी पोर्टल जो है एक सिंगल विंडो एक्सेस है टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विस ऑन वेरियस वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स एंड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है हमारा ई संवाद पोर्टल। ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो फॉर एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी टू इंटीग्रेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड के साथ एकीकृत करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है एनजीओ और नागरिक समाज का। खोया पाया पोर्टल। खोया पाया पोर्टल जो है ये एक नागरिक आधारित वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे जो मिसिंग बच्चे हैं, ठीक है, और जो मिसिंग और मिले हुए बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाली जाती हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT के द्वारा डेवलप किया गया है। जनसंपर्क प्रोग्राम। जो जनसंपर्क प्रोग्राम है उसका लक्ष्य क्या है? ये पब्लिक enable public to have interaction with the officials that seeking information related to the adoption। जो कि गोद लेने की संबंध में जो भी लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए है। और ये सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा जहाँ पे काउंसलिंग और मोटिवेटिंग पर्सपेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स जो होंगे, जो कि पेरेंट्स एडॉप्ट करने आएंगे उनके लिए होगा, और ये बच्चों को एडॉप्ट करेंगे यहाँ पर। स्टेप सपोर्टिंग टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन। ये जो है competencies एंड स्किल दैट इनेबल वुमेन टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। महिलाओं को जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएगा और एंटरप्रेन्योर्स बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ठीक है, उन उसके लिए ये लेकर के आ गया है। और ये स्कीम जो है महिलाओं को बेनिफिट प्रदान कराएगा जो 16 साल की उम्र और उससे एबव होंगी। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम। ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है उससे जुड़ा हुआ एक स्कीम है, ज्वाइंट स्कीम है। और ये पुलिस और कम्युनिटी को जो है महिलाओं की मदद करने के लिए जोड़ेंगी। सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये नए बच्चे और प्रेग्नेंट महिला के हेल्थ से संबंधित है। इसमें 1000 महिलाओं को जो जो है कि खाने की चीज़ें दी जाएंगी 1 मंथ के लिए। और उसी समय जो है जो बच्चे का हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, स्वास्थ्य जांच है, ब्लड टेस्ट है, मेडिसिन डिलीवरी है, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। और महिला जो है, जिस महिला की पहचान की गई है, ठीक है, उसको वेबसाइट फॉर एडॉप्टेशन पर रजिस्टर करना होगा खुद को। और केवल एक प्रेग्नेंट महिला जो है एक फैमिली की तरह एडॉप्ट करी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। युवा मामले और खेल मंत्रालय। और ये जो है एक एडमिनिस्ट्रेट्स द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। यूथ युवा मामले का विभाग और जो है खेल विभाग जो है भारत में उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। और इट गिव्स द एनुअल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, मतलब राष्ट्रीय जो स्पोर्ट अवार्ड है वार्षिक, वो ये मिनिस्ट्री देती है, ठीक है, जिसमें कि अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड भी शामिल है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी शामिल है। और जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय एंटी डंपिंग एजेंसी और नेहरू युवा केंद्र संगठन और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स फॉर द अपकमिंग ओलंपिक गेम्स। आने वाली जो ओलंपिक गेम्स होंगी उसमें जो मेडल पाने की जिसमें क्षमता होगी उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसको सपोर्ट करना है। अभिनव बिंद्रा कमेटी जो है बनाई गई थी जो कि जो पोटेंशियल मेडल प्रॉस्पेक्टस है उसको आइडेंटिफाई और सपोर्ट करने के लिए 2021 में और 2024 के ओलंपिक गेम्स के लिए अभिनव बिंद्रा कमेटी।
और तो अब जो है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम भी चलाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसका लक्ष्य है टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द यूथ। उनका जो है पर्सनालिटी और उनके अंदर जो है एक लीडरशिप की क्षमता विकसित करनी है युवाओं का, और उनको जो है एक राष्ट्र निर्माण की गतिविधि में शामिल करना है। और ये यूथ जो होंगे 15 से 29 वर्ष की एज में, इन पर फोकस किया जाएगा। खेलो इंडिया जो है एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है खेल विकास के लिए। और इसका लक्ष्य क्या है कि ग्रॉस रूट डेवलपमेंट टैलेंट बाय द प्रोवाइडिंग देम एंड नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म। और ये गुजरात मॉडल के खेल महाकुंभ पर आधारित है। और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है इस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किए गए थे। मिशन 11 मिलियन, ये जो है जो मेक फुटबॉल द स्पोर्ट ऑफ चॉइस इन इंडिया, भारत में फुटबॉल को जो है एक चॉइस का गेम बनाता है, ठीक है, इसके तहत। और बच्चों को जो है फुटबॉल खेलने के लिए और हेल्दी हैबिट्स और गेन करने के लिए प्रमोट करता है। नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है और 1969 में शुरू की गई थी, काफ़ी पुरानी स्कीम है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, डेवलपिंग पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूथ थ्रू द वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विस। उनको जो है शैक्षिक से सामुदायिक सेवा के माध्यम से बच्चों के की पर्सनालिटी और उनके चरित्र का विकास करने का दृष्टिकोण था इसमें। और इसका जो मोटो है एनएसएस, वो है नेशनल सर्विस स्कीम की जो मोटो है, नॉट मी बट यू, नॉट मी बट यू। एनएसएस काफ़ी पुराना है, ठीक है, नॉट मी बट यू। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो प्लानिंग कमीशन है उसको हटाया जा सके। और इसके जो है ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। और जो इसका लक्ष्य है वो है धारणीय विकास के गोल को पूरा करना, कोऑपरेटिव सहकारी फेडरलिज्म संघवाद, कोऑपरेटिव संघवाद जिसमें राज्य और केंद्र जो है साथ में काम करेंगे इसके साथ। और इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं वो 15 ईयर्स का रोड मैप और 7 ईयर्स का विजन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान शामिल किया गया है। और जो अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और जो मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आदि जो है इसमें जोड़े गए हैं। और प्रधानमंत्री जो है इसके चेयरमैन होंगे। और जो नीति आयोग काउंसिल है उसमें कौन कौन होगा, एक तो ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी इसमें आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये सब नीति आयोग में आएंगे। अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ये भी जो है नवाचार और जो उद्यमशीलता है पूरे देश में, इसके लाइक इकोसिस्टम को प्रमोट करना है इसके माध्यम से। और इसमें जो दो कोर प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंटेड यूटिलाइजेशन सेतु के माध्यम से, और इनोवेशन प्रमोशन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहां पर इनोवेटिव आइडियाज़ जो है जनरेट किए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है क्लास 6 से 12 तक जो है उनको नवाचार से संबंधित जो स्किल और आइडियाज़ हैं वो विकसित करेंगे। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये जो है इनमें उद्यमशीलता विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में लेकर के आया गया है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, मानव संसाधन को ट्रांसफॉर्म करने से संबंधित प्रोग्राम है। और ये जो इनिशिएटिव है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लेकर के आया गया है ताकि जो है यहाँ पर फ्यूचर के रोड मॉडल स्टेट्स को बनाने में मदद मिल सके। और ये जो हेल्थ सेक्टर है उसमें उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक, और फॉर एजुकेशन सेंटर मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा को शामिल किया गया है। और इसकी जो फंडिंग होती है वो एक कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म की तरफ जो साथ होती है। नीति आयोग और पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो भागीदार राज्य होंगे उसके आधार पर। अब है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 117 जो जिले हैं और 28 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है, और जहाँ पे काफ़ी कम विकास हुआ है, प्रगति हुई है, ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है, इस पर फोकस किया जाता है। और इसमें जो एक डैशबोर्ड होगा जो कि बिल्कुल सटीक प्रोग्रेस उन जिलों का उपलब्ध कराएगा, उस पर निगरानी रखेगा।
और जो सहकारी संघवाद है, लोकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है साथ में काम करती हैं ताकि जो है जो मेजर्स हैं उसको डिजाइन कर सकें, लागू कर सकें, उनकी मॉनिटरिंग कर सकें। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज टू प्रोवाइड क्लीन, कनेक्टेड, शेयर्ड एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी इनिशिएटिव इन इंडिया। स्वच्छ, जुड़ा हुआ मतलब कनेक्टेड और साझा और धारणीय मोबिलिटी इनिशिएटिव जो है पूरे देश में प्रोवाइड करानी है। और इट विल सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है जो कि 5 सालों के लिए वैलिड है 2015 तक के लिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा और उसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करेगा। ये क्यों 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 करेगा इसको ऐसा? क्योंकि एक्सपोर्ट कंपेट सॉरी कंपेटिव सॉरी कंपेटिव इट इज कंपेटिटिविटी, ठीक है, प्रतिस्पर्धा। फॉर एक्सपोर्ट, कभी कभी टंग जो है वो इसको प्रोनाउंसिएशन को पकड़ नहीं पाती है, तो ऐसे ही हो जाता है। एंड लेट्स सी, फॉर export competitivity and integrated batteries and cell manufacturing plants in India, and it will have make in India strategy। इसमें जो है मेक इन इंडिया रणनीति होगी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपोनेंट्स और बैटरी टेक्नोलॉजीज के लिए होगी। गांधीयन चैलेंज, ये जो है AIM अटल टिंकरिंग लैब्स और जो यूनिसेफ इंडिया है उस उन उस उसके लिए लॉन्च किया गया था है महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर। और यह एक जो है नवाचार से संबंधित चुनौती प्रस्तुत करता है। ये एक जो है इनोवेटिव चैलेंज है और इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रेन टू आइडिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द सस्टेनेबल इंडिया यूजिंग गांधी प्रिंसिपल। जो गांधी के लिए जो है एक गांधी के ही प्रिंसिपल सिद्धांत को यूज करते हुए, जैसा कि गांधी जी कहते थे आत्मनिर्भर ग्राम, जो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध भी करते थे गांधी जी, सर्वोदय की बात करते थे गांधी जी, ठीक है। और एजुकेशन के क्षेत्र में जो वर्धा, इस जो गांधी जी की स्कीम थी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो गांधी जी के आइडियाज़ के आधार पर नवाचार से युक्त जो है सॉल्यूशन सुझाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूथ को लैब। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है और नीति आयोग का और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक जो है उद्यमशीलता और नवाचार जो है यंग लोगों में उसको बहुत तेज करना है, बढ़ाना है। और इट विल कन्वे सोशल इनोवेशन चैलेंजेस एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस। ये जो है सचिवालय के स्तर पर सहयोग प्रदान करता है प्रधानमंत्री को। और ये इस प्रिंसिपल एक सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसके द्वारा इस हेडेड होता है ये, ठीक है। यहाँ पर एंटी करप्शन यूनिट्स भी होती है और पब्लिक विंग भी होता है जो कि शिकायतों को डील करता है। अब प्रगति, प्रगति क्या है? एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। इसका लक्ष्य क्या है? जो आम आदमी की जो शिकायतें हैं उसको एड्रेस करना और मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो है महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी निगरानी करना और उनकी समीक्षा करना भी इसमें शामिल है। और इसमें 3 लेटेस्ट तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों तकनीकी का प्रयोग इसमें किया जाता है। और इसमें 3 टायर सिस्टम जो है PMO, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को शामिल किया गया है। और ये नॉट ए पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म, यह एक पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म नहीं है। नेशनल डिफेंस फंड, ये जो है जो आर्म फोर्सेस होती हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हो हैं, उनके सदस्यों का और उनके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, ठीक है, उनके कल्याण के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और ये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि PM उसमें चेयरमैन होंगे और डिफेंस फाइनेंस और होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर जो है उसके मेंबर होंगे, ठीक है, उनके द्वारा इसका प्रशासन किया जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके
कोषाध्यक्ष होंगे एक तरीके से, ठीक है, ट्रेजर्स होंगे, कैशियर। अकाउंट्स ऑफ द फंड आर केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो फंड है अकाउंट्स का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है, और ये जो है तो टोटली स्वैच्छिक रूप से कंट्रीब्यूशन जो होते हैं पब्लिक के द्वारा उस पर डिपेंडेंट है, और कोई भी बजटरी सपोर्ट इसको नहीं दिया जाता है। पीएम रिलीफ फंड ये 1948 में बनाया गया था, और प्रधानमंत्री राहत कोष 1948 में बनाया गया था कि जो पाकिस्तान से लोग डिस्प्लेस्ड होकर के आए थे उनके लिए। लेकिन अब जो है ये कुछ लोग जो विशेष दुख मतलब एक कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनकी मदद के लिए किया गया है, और इसमें जो है पूरा पब्लिक कंट्रीब्यूशन ही होता है, लोग द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है, और कोई भी इसमें बजटीय सपोर्ट नहीं होता, बजट के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता इसमें। और जो डिस्बर्समेंट होते हैं वो प्रधानमंत्री के अप्रूवल के बाद ही होते हैं, और ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया नहीं गया था। ये ट्रस्ट अंडर द इनकम टैक्स के तहत पहचाना गया है, और जो इसका कंट्रीब्यूशन है इस फंड का वो 100% डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, ये नोटिफाइड फॉर 100% डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो इनिशिएटिव्स। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो इनिशिएटिव्स है वो भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसकी प्रशासन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये कई सारी एजेंसी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं स्पेस के अंतरिक्ष के अन्वेषण और अंतरिक्ष की तकनीकों से जुड़े होते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करना है। और जो स्पेस प्रोग्राम है वो एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द कंट्री। वो जो है देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तकनीकी का यूज़ किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। इसमें दो दो मेजर सैटेलाइट सिस्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो होता है इनसैट, ये इंडियन सैटेलाइट जो होता है वो संचार के लिए होता है, टेलीविज़न के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और मौसम संबंधी जो सेवाएं हैं उसके लिए ये इनसैट्स जारी किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। और एक होता है इंडिया रिमोट सेंसिंग जो दूर संवेदी उपग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह सिस्टम है, ये संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के संबंध में है, और ये पोलर सैटेलाइट्स पे लॉन्च किए जाते हैं। और सॉरी ये पोलर नहीं है, एंड दिस इज अर्थ एंड दिस इज पोल्स, तो ये पोलर अच्छा है, यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं। और जो वो इनसेट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं। और इसमें जो है दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी जो है, एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी है। और इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ काम करता है। नेक्स्ट है हमारा भुवन जियो पोर्टल। जो भुवन जियो पोर्टल है वो 1M का रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा प्रदान करता है, जो कि 350 शहरों के लिए है। और ये प्रोग्राम जो है इनकी सेवाएं ले रहा है। इन वाइस प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट्स, भुवन पंचायत वेब पोर्टल, ठीक है, जो ग्रासरूट लेवल पर जमीनी स्तर पर जो विकेंद्रीकृत नियोजन को प्रमोट करता है। भुवन गंगा मोबाइल ऐप, और जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, और ये जो है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर फ्लैगशिप जो प्रोग्राम्स है उसके लिए भी सहयोग करता है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड वाटर सेट प्रोग्राम है, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अमृत मिशन है, ठीक है। जो भुवन पंचायत वी 3.0, ये जो है राष्ट्रीय दूर संवेदी सेंटर या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। एक वेब पोर्टल है अंडर इसरो, और SISDP प्रोजेक्ट स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और ये प्रोजेक्ट जो है ग्राम पंचायतों की को ग्रासरूट लेवल पर बेसिक प्लानिंग करने के लिए जो है सहायता देगा। सैटेलाइट्स के जो डेटा मिलेंगे उसके आधार पर बेसिक प्लानिंग की जाएगी। एंड फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान्स, विकास से संबंधित जो योजनाएं बनाया जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग गतिविधियां करी जाएंगी। युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका, ये जो है
स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस से संबंधित जो नॉलेज है, ठीक है, यंग स्टूडेंट्स में उसको भरना है। और 3 स्टूडेंट्स जो है प्रत्येक राज्य से और यूनियन टेरिटरी से इस प्रत्येक साल इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और जो अभी 9th स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हैं वो इस प्रोग्राम के लिए क्या किए जाएंगे, एलिजिबल होंगे। और जो चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनियन टेरिटरीज है to arrange the for the selection of students. Student belonging to the rural area given special weightage, तो ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेशल वेटेज दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्नति। ये इसरो की एक जो है पहल है और ये जो है 5th एनिवर्सरी है जो फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस को यूज, शांतिपूर्ण यूज के लिए वायु अंतरिक्ष को, जो यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक थी यूनी स्पेस +50, ठीक है, उसको कमोमोरेट करने के लिए शुरू किया गया था उन्नति, यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो अपॉर्चुनिटी है इसमें वो क्या है, टू द पार्टिसिपेटिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू स्ट्रेंथन द बिल्डिंग ऑफ द नैनो सैटेलाइट्स के विकास करने के लिए डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनकी भागीदारी के लिए अवसर। संवाद विद द स्टूडेंट्स एक आउटरीच प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और इसमें जो इसरो चेयरमैन्स हैं वो स्टूडेंट्स से मिले, ठीक है, और ड्यूरिंग हिज आउट स्टेशन विजिट, बाहर जाने पर, और उनके जो है प्रश्नों को क्या किया, उनकी क्वेरीज को एड्रेस किया। साकार जो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी, इसरो की ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनाया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है वो 3 डायमेंशनल 3D मॉडल्स में मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम और रीसेट, इंडिजिनस रॉकेट्स और PSLV और GSLV, इन सबको जो है इसमें शामिल करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।